तो कैसे जज्बा आया कि इस चीज़ को, कहाँ से जानकारी मिली, कैसे किया आपने? सर हमें स्टार्टिंग से ही आर्मी इंडियन से सब देखते तो अंदर जोश सर आग उगलती है। तो परिवार में कोई था कि आप? नहीं सर, हमारे परिवार में अभी नए हैं एक तरह से। अच्छा, कौन सा गांव लगता है गाजीपुर में? सिधौना बाजार है सर, मिनी लखनऊ जिसको स्मॉल कहा जाता है। अच्छा, काफ़ी डेवलप है एक्चुअली वो जगह। नहीं, गाजीपुर गहमर के बहुत बच्चे हमारे यहाँ हैं, मतलब जो है पूरा भरे रहते हैं, आप समझिए। और बहुत पुराना नाता भी है, स्पेशली हम दोनों ज़िला का नाम लेते हैं, गाजीपुर का भी लेते हैं, बलिया का भी लेते हैं। तो दोनों का ही जो बच्चों के अंदर जज्बा है वो बहुत कमाल का है। एंड वी फील प्राउड कि गाजीपुर से एक ज़बरदस्त क्राउड हर साल जो है, अभी तक तो नॉन कमीशन था बट अब कमीशन की ओर बढ़ रहा है। जी सर। नॉन कमीशन मतलब 2 पद होते हैं ना फौज के अंदर, एक है अधिकारी का पद, एक है गैर अधिकारी का। तो ज़्यादातर लैंग्वेज की वजह से, अन्य चीज़ों की वजह से वो गैर अधिकारी पद के लिए जाते थे, बट अभी बच्चों में सुधार देखने को मिला है। बच्चे अधिकारी पद के लिए भी जा रहे हैं और अपनी सफलता को क्या कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो स्कूलिंग का स्टैंडर्ड है वो बढ़ा है, क्योंकि अब ब्रिंगिंग तो इंटर तक करके बच्चे आते ही हैं, और अब उनके अंदर जज्बा भी दिखता है कि नहीं सर, हमको कमीशन क्वालिफाई करना है किसी भी कीमत पे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलिए, आप लोग भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इन्हें? भाई बच्ची अब तैयार है तो आप समझते हैं उसको कहाँ भेज रहे हैं? समझ में आता है आप लोग कहाँ भेज रहे हैं? हाँ, इनको आप नेशनल डिफेंस एकेडमी भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? जहाँ लड़का और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं किया जाता है। अगर वो दौड़ रहे हैं 25 किलोमीटर तो ये भी दौड़ेंगे 25 किलोमीटर। उनका चल रहा है 2 घंटे का रगड़ा, तो इनका भी चलेगा 2 घंटे का पहले बोल रहे थे कि इंडिया का तो लड़की नहीं सिलेक्ट होती थी। जी नहीं, इसी साल से हुआ, 2021 से। पेपर पर और मोबाइल पर देखती हैं तो इंग्लिश पेपर हम सब मंगाते हैं। जी जी, नहीं लगातार हमारी कोशिश रहती है। हमको यही करना है, मम्मी एक बार करा दो। नहीं, बहुत बढ़िया है। इंटर लेवल पे इससे अच्छा और इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। चॉइस भी है। जी जी, चलो। हाँ, नहीं बढ़िया है। और ऐसे ही गार्जियन सपोर्ट करेंगे तभी तो बच्चियों को। हम भी बहुत छोटे हैं। जी जी, नहीं कोई बात नहीं सर, छोटा बड़ा से क्या होता है, इंसान का दिल और दिमाग बड़ा होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सोच आपकी बड़ी है तो आप कहीं से भी आ रहे हैं उससे मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। गांव के लोग कितना कुछ बेहतर किए हैं, अच्छा किए हैं। इंटर में पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक हुई है? अच्छे से नहीं हुई है? जी सर। मेहनत आपको बहुत करना है सर। ये आप समझ के चलिए बेटा, जितना क्लास में टाइम दीजिएगा उतना ही टाइम डाउट काउंटर पे भी। ठीक है सर, दिखाया डाउट काउंटर। क्योंकि बेटा होता क्या है कि जैसे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, समझ में आया, अब समझ में आने के बाद सवाल लगाने बैठते हैं। सवाल लगाने बैठते हैं तो कभी कभी नहीं लग पाता है, हो सकता है कॉन्सेप्ट समझे हो लेकिन उस लेवल पे नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है तो आप उस चीज़ को कर ले जाते हैं। तो बेटा डाउट काउंटर पे टीचर इसीलिए सपोर्ट पे बैठे रहते हैं, एक एक बच्चे को देखने के लिए। ये सच है कि कोई भी कितना डायलॉग मारे, क्लास 60 बच्चों को होती है तो आप हर पॉइंट पे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, वो करेंगे भी नहीं, आप हेजिटेट करेंगे। इसीलिए हमने उसकी प्राइवेट व्यवस्था कर दी कि जिससे कोई बच्चा हेजिटेट ना हो, वो जाके अपना इंडिविजुअल समस्या पूछे। और कोई भी चीज़ बेटा कठिन तभी तक है जब तक हम उसके लिए प्रयास ना करें। तो अभी हॉस्टल वगैरह इनका शिफ्टिंग वगैरह सब हो गया है? नहीं सर, अभी हॉस्टल विजिट। तो बढ़िया सेट करा दीजिएगा। ठीक, कोई एडमिशन वगैरह आप करा लीजिए, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए। और अब देखिए सर, जीवन में निकली हैं तो अब इनको थोड़ा तो संघर्ष आएगा। घर से बाहर निकले हैं तो इतना आसान नहीं है कि सब कुछ घर जैसा होगा, और वही संघर्ष आपको बड़ा बनाता है। हमारे फौज में एक फैक्टर 2 होता है, सोशल अडेप्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट का। उसका मतलब ही होता है कि हर तरह के समाज, परिस्थिति और स्थिति में आप में एडजस्ट करने की क्षमता हो। नहीं है तो आप फौज के लायक नहीं है। फौज हर 2 साल पे, 3 साल पे नई जगह भेजती है, तो आपके अंदर वो चीज़ है ही नहीं, तो आप एडजस्ट क्या करेंगे बैठ करके। तो आप यही समझ लीजिए कि ओवरऑल फौज इन्हीं पर्सनालिटी ट्रेट्स का टेस्ट करती है, मतलब व्यक्तित्व के अंदर इन्हीं गुणों का वो जो वहाँ पे आकलन करते हैं कि उस सारे दृष्टिकोण से बच्चा परफेक्ट है कि नहीं है। क्योंकि बाहर से देखने में आसान है, अंदर ये है नहीं, रगड़ा है। सुबह 4 बजे से लेके रात के 11 बजे तक नॉन स्टॉप आयरन मैन बना के निकालते हैं, लोहा। फिर उसको जुकाम, बुखार, सर्दी, ठंडी, गर्म, बरसात, उसको पानी में भी 4 दिन छोड़ दो तो पड़ा रहेगा। इस लेवल को उसके बॉडी को क्या कर देते हैं, तैयार कर देते हैं। फौज के अंदर कहते हैं लोग, खाना खाने के बाद बहुत उछल कूद नहीं करना चाहिए। फौज में उल्टा है, जितना आपका कंफर्ट जोन है सब तोड़ देंगे वो। खाना खाने के बाद वो ड्रिल करा देते हैं,
और बाल्टी भर पसीना निकलवा देते हैं, तभी तो बॉडी ऐसे रहती है। हाँ तो बात आपकी सत्य तो वो ये कहते हैं कोई कंफर्ट जोन है ही नहीं। हर कंफर्ट जोन, जैसे जितना हम लोगों को सिखाया जाता है सिविल लाइफ में कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो सब वहाँ तोड़ देते हैं बैठ करके। यहाँ सिखाया जाता है ठंडा है गर्म में मत जाओ, गर्म है ठंडा, वहाँ वही करेंगे सेम, कि तुम्हारा बॉडी हर सिचुएशन को फेस करने के लिए क्या हो जाए। नहीं तो तुम पता चला सुरक्षा करने को तुम्हारी सुरक्षा में लगाना पड़ा आदमी। हाँ, तो उस तरह से ट्रेन किया जाता है इनको। सर हम एयरफोर्स के लिए। एयरफोर्स आपने टारगेट किया है? यस सर। नहीं बढ़िया बेटा, एयरफोर्स भी एक अच्छी चॉइस है, और एयरफोर्स में फ्लाइंग विंग एक अच्छी चॉइस है, ठीक है ना। ग्राउंड ड्यूटी फ्लाइंग विंग कोई भी मिल जाए, बस मेहनत करिए ईमानदारी से। बंदा से मेहनत करो। अब यहाँ पर आए ईमानदारी करना है, अपने साथ तो कोई भला नहीं करना। जी बिल्कुल, और करिए, माँ बाप का भी नाम रोशन करिए बच्चा। हाँ तो सर से बात नहीं है, मैम भी बैठे रहते हैं, उनका भी नंबर ले लीजिएगा, सीधा रहते हैं कांटेक्ट में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है बच्चा कि आप ही लोग प्रेरणा स्रोत हो, आप कुछ करोगे बनोगे तभी समाज में क्या जाएगा, एक अच्छी सोच। नहीं तो दूसरी बच्चियों को मौका ही नहीं मिलेगा। चलिए आपके मम्मी पापा सपोर्टर हैं, बहुत लोगों के सपोर्टर नहीं भी हैं, वो डिफ्रेंशिएट करते हैं लड़का और लड़की में। नहीं, अभी भी तक गांव में है। जी है बिल्कुल। अभी आई है ना, बोले तुम जाओ तो हो जाता हूँ बताना, हम 10-12 लड़के और आएंगे साथ में। हम सोच अलग रखते हैं। हाँ। रखना भी चाहिए मैम। आज के ज़माने में इस तरह की सोच रखना बेवकूफ़ी है। बड़े बड़े पोजीशंस पे लड़कियां बैठी हुई हैं, सब लीड कर रही हैं पोजीशन सामने। चलेंगे तो कुछ नहीं होगा, अपने साथ चलिए। अपने साथ चलिए, और आपका मन आपका सोच सही होना ज़रूरी है, वो ज़्यादा है मैम। और आपके बच्चों को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता ना, तो दूसरा क्या फीडबैक देगा आपको, फालतू वाली बात। ये तो वही हुआ ना कि तुम जाने 1 घंटे में तुम क्या जानोगे, हम पाल पोस के बड़ा किए, हमसे ज़्यादा कौन जानेगा। सही बात। तो हम सुनना ही नहीं चाहिए, अपने पे भरोसा, अपने बच्चे पे भरोसा रखना चाहिए। हरवंश राय बच्चन के कौन है सर? हरवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। हाँ, वो भी यहीं से थे ना, हमारे प्रयागराज से, मतलब इलाहाबाद से हैं। जी जी जी। तो प्रयागराज पढ़ने वाली जगह ही। हाँ भैया। हाँ, इस शहर की एक बहुत खूबी है कि दुनिया भर के कचकच से बाहर है। 1 महीने से तैयारी हो रही है, बाकी आ नहीं हम लोग पा रहे थे, बाकी तो फिर अब ये रोने लगी। समय तो निकला चलो भाई, जाए, पैसा जुगाड़ के तुम लाइफ में से कराए तो हमको मिलता है। नहीं नहीं लगाइए, थोड़ा सा डिले भी हो रहा है ना, अभी एग्जाम सितंबर में लगा हुआ है। 4 सितंबर से। 2 चांस बच्चे का मिस भी हुआ है, लास्ट सितंबर नवंबर वाला और ये अप्रैल वाला। तो जितना जल्दी, कितना डेट ऑफ बर्थ है बेटा? सर इस बार 18 और 4 महीने हो गए सर। डेट ऑफ बर्थ बताओ हमको। सर 2005 में 6 तारीख 11 महीना। 6 तारीख के आना है, ठीक है। ये चांस है अप्रैल वाला है, अगला सितंबर वाला है, तो जम के मेहनत करिए, ठीक है। चल।